नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुमन राठी आपका राठी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज बेटा हम पॉलिटिकल साइंस आपकी राजनीति विज्ञान की पुस्तक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार का पाठ 2 भारतीय संविधान में अधिकार करने जा रहे हैं। अब ये जो भारतीय संविधान में अधिकार है बेटा, भारतीय संविधान हमें बहुत सारे अधिकार देता है। सबसे जो अंतिम अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाता है, चलो बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दे दी है। क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा इस सिद्धांत को? क्योंकि बेटा केवल अधिकार देना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें लागू करना वास्तविक जो शक्ति है तो तभी मिलेगी जब आप उस अधिकार को लागू करवा सकते हो। केवल कहने मात्र से अधिकार है, अगर आप उसको लागू ना कर सकते हो तो वो क्या है, व्यर्थ है आपके लिए। तो ये संविधान है जो आपका किसी भी अधिकार का हनन हो तो उसको लागू करने में क्या करता है, मदद करता है। चलो बात करते हैं। नागरिकों को यह अधिकार है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है। देखिए, अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ ना, तो आप बेटा कहाँ, उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो। अब न्यायालय क्या करता है, इस प्रकार के हनन को रोकने के लिए कुछ विशेष आदेश जारी कर सकता है। उसके पास ये अधिकार है कि वो ये विशेष आदेश जारी कर दे। ये इनको आपकी बुक में प्रादेश या रिट भी कहा जाता है। ये प्रादेश या रिट ये याद करने में बच्चों को थोड़े टफ लगते हैं, पर ये कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है बेटा। तो आज मैं आपके यही डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। चलो बात करते हैं बेटा। पहला जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी को, प्रत्यक्ष का मतलब सामने, बंदी को सामने लाना। तो न्यायालय किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। कहता है कि अगर किसी को भी अरेस्ट कराओ ना, तो एक बार उसको न्यायालय के सामने जरूर लाइए। तो गिरफ्तार आदमी को न्यायालय के सामने लाना, क्यों, क्या करने के लिए उसको बुलाया जाता है? क्योंकि न्यायालय ये देखता है कि गैर कानूनी ढंग से तो उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है या कोई असंतोषजनक तरीके से तो गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो अगर न्यायालय को अगर इसमें कोई कमी लगती है या वो तरीका गैर कानूनी या असंतोषजनक लगता है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, बंदी को प्रत्यक्ष करना होता है न्यायालय के सामने। क्यों करना होता है? क्योंकि न्यायालय ये चेक करना चाहता है कि जो तरीका अपनाया गया है ना बेटा, वो संतोषजनक तो है, कहीं ऐसा तो नहीं भाई गैर कानूनी ढंग से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया हो, क्योंकि इससे तो उसके स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो जाएगा। तो उसके बाद है, हम बात करते हैं परमादेश की। ये परमादेश भी एक न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट है। परमादेश भी न्यायालय जारी करता है बेटा। न्यायालय को परमादेश जारी करने का अधिकार होता है। होता क्या है, जब न्यायालय को लगता है कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, मतलब कोई सरकारी अधिकारी अपने संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहा और इसकी वजह से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो न्यायालय क्या कर सकता है, परमादेश जारी कर सकता है। तो न्यायालय परमादेश जारी करता है कब? जब सार्वजनिक अधिकारी अपने कार्य का, अपने पद का ठीक से प्रयोग नहीं कर रहा, अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहा, तो मौलिक अधिकारों का हनन होता है किसी व्यक्ति के। ऐसे में क्या कर सकता है बेटा, तो ऐसे में न्यायालय परमादेश जारी करता है। अब है बेटा हमारा निषेध आदेश। निषेध आदेश क्या है? ये कहता है, निषेध का मतलब मना करना होता है। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है। जब कोई, देखो बेटा ये आपका जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो ऐसे है, सबसे ऊपर आपका उच्चतम न्यायालय होता है, फिर बीच में आपके उच्च न्यायालय होते हैं। उच्चतम न्यायालय पूरे देश का एक ही है और उच्च न्यायालय हर स्टेट का अलग होता है, पर कुछ 2 स्टेट का भी मिलकर एक उच्च न्यायालय होता है। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर कोई निचली अदालत या ये उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है तो और किसी मुकदमे की सुनवाई कर देता है या करता है, तो ऐसी स्थिति में ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी कर सकती हैं।
तो उसको निषेध आदेश जारी किया जा सकता है। मतलब निचली अदालतें अगर अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती हैं तो ऊपर की अदालतों को उनको रोकने का अधिकार है, इसको निषेध आदेश कहा जाता है। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा। ये भी एक रिट है बेटा जो न्यायालय जारी करता है। ये क्या है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिसका उस पर कानूनी हक नहीं, ठीक है, मतलब किसी धोखाधड़ी से या किसी भी कारण से किसी ऐसे पद पर आ गया है जिस पर उसका कानूनी हक नहीं है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, अधिकार परीक्षागारों से कार्य करने से रोक सकता है। वैसे तो अगर कोई किसी पद को प्राप्त कर लेता है तो उसको पूरा राइट होता है ना उस पद पर कार्य करने का, पर न्यायालय को अगर लगता है कि उसका कानूनी हक नहीं है तो न्यायालय अधिकार परीक्षा द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है। अब हम बात करते हैं बेटा उत्प्रेषण रिट की। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कार्य करता है, निचली अदालत अगर बिना अधिकार के कार्य करेगी तो उससे वो मामला लेकर किसी ऊपर की अदालत को हस्तांतरित किया जाएगा। अगर कोई सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कार्य कर रहा है तो उससे भी वो मामला लेकर किसी दूसरे अधिकारी को हस्तांतरित किया जा सकता है। तो ये हमारे न्यायालय के पास अधिकार है, इसी को उत्प्रेषण रिट कहा जाता है। अभी इससे पहले भी आपने देखा कि कई बार निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से उसका अतिक्रमण कर उससे बाहर जाकर कार्य करती है, तो न्यायालय के पास अधिकार है कि वो निषेध आदेश भी जारी कर सकता है कि उसको मामले की सुनवाई करने से रोक सकता है। अगर सुनवाई करने से रोके तो वो निदेश आदेश है, अगर उससे मामला लेकर किसी और को दे दे तो वो उत्प्रेषण रिट है। उसी प्रकार कोई सरकारी अधिकारी अपने पद पर नियुक्त होकर वो कार्य करता है जिस पर उसका कानूनी अधिकार नहीं है तो कार्य करने से रोक दिया जाता है, उसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। पर जब मामला लेकर किसी और को हस्तांतरित कर दिया जाता है तो उसको उत्प्रेषण रिट कहते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।